लोग जो है पढ़ रहे थे लास्ट डे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम लोग उसको कैलकुलेट भी किए थे, है ना। तो उसमें जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क किए थे तो क्या आया था, इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी, यही आया था। हाँ, और वो क्या था, इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसमें जो भी हम लोग कैलकुलेट किए थे इरिवर्सिबल प्रोसेस था, और रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं था। समझ गया ना। कंप्रेशन एक्सपांशन जो भी है और इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों के लिए यही यूजफुल है। कंप्रेशन एंड एक्सपांशन, यही एक्सप्रेशन कल निकाले थे ना। ठीक है, तो ये हुआ वन स्टेप रिएक्शन में हुआ। ये जो रिएक्शन हम लोग किए थे ये वन स्टेप में हुआ था, तो इरिवर्सिबल था। अब हो सकता है कि ये रिएक्शन हम बहुत सारे स्टेप में भी करें। यही रिएक्शन को हम लोग बहुत सारे, एक बार में हम लोग प्रेशर दिए, एक बार में जितना लगा सकते थे, और एक बार में झटके से रिलीज किए, तो उस केस में ये फॉर्मूला आया हमारा। अब होगा कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा प्रेशर लगाए, फिर थोड़ा और प्रेशर, हम हर स्टेप में कुछ न कुछ वर्क करेंगे। मतलब क्या हो गया कि जैसे हम ये ग्राफ लेते हैं, ठीक है, यहाँ एक वर्क हुआ, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक प्रेशर हुआ, फिर यहाँ पर एक प्रेशर हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर एक, यहाँ से यहाँ तक ये प्रेशर कांस्टेंट रहा, फिर यहाँ से ये प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, फिर यहाँ से यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से तो इधर क्या लिए हम लोग, वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और इधर प्रेशर इंक्रीजिंग इस डायरेक्शन में। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पर देखो एक प्रेशर है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ से वहाँ तक वर्क हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ आया, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट रहा, प्रेशर कांस्टेंट रहा ना। जैसे इसको मान लो कि हम यहाँ पर ये प्रेशर है, तो यहाँ पर अगर P है तो ये वॉल्यूम हो गया इनिशियल वॉल्यूम, और ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, समझ गए। यानी यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम में चेंज हुआ, V1 से V2 हो गया, लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो वर्क डन हुआ। ठीक है, यहाँ पर वर्क डन मान लो यहाँ से यहाँ तक आया, तो वर्क डन W1 हुआ। ठीक है, फिर हमने प्रेशर को यहाँ रखा है, ठीक है, मान लो इसको हम प्रेशर P1 रखे थे, ये प्रेशर है यहाँ पर P2, ऐसा नाम नहीं दे सकते, XYZ कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर P2 रखे हैं, तो प्रेशर यहाँ से यहाँ तक सेम है ना, प्रेशर यहाँ से यहाँ तक सेम है, और वर्क हो रहा है यहाँ से, ये इनिशियल वॉल्यूम यहाँ होगा और फाइनल वॉल्यूम यहाँ होगा। ये V1 हो गया, तो ये V2 हो गया, तो फिर यहाँ पर एक वर्क होगा W2। फिर अब देखो प्रेशर यहाँ पर मान लो ये P3 है, तो प्रेशर यहाँ से यहाँ तक रहा। अब ये इनिशियल वॉल्यूम होगा, ये फाइनल वॉल्यूम होगा, तो यहाँ पर W3 वर्क हुआ। फिर प्रेशर हम इतना रखे P4, प्रेशर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट ही है, ये इनिशियल वॉल्यूम हुआ, ये फाइनल वॉल्यूम हुआ, इस दोनों बीच में फिर वर्क डन हुआ W4। ठीक है,
उसके बाद जो है ये थोड़ा बड़ा वर्क हो गया, प्रेशर ज़्यादा दूर तक है ना। P5 अब यहाँ से यहाँ तक वर्क हुआ, इनिशियल वॉल्यूम ये हुआ, फाइनल वॉल्यूम ये हुआ, यहाँ भी वर्क डन हो गया W5। फिर यहाँ से यहाँ ये वॉल्यूम में चेंज हुआ, प्रेशर ये है ना। तो ये यहाँ पर W6 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ W7 वर्क हुआ, फिर यहाँ से W8 वर्क। अभी हमने यही वर्क किया था, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक किए थे वर्क एक बार में। तो ये हुआ हमारा। अभी यहाँ से यहाँ वर्क स्टेप बाय स्टेप में किए। हर बार प्रेशर डिफरेंट है, हर बार वॉल्यूम में चेंज डिफरेंट होगा, है ना। चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी हमेशा चेंज होगा। तो इतना इतना वर्क हुआ, तो टोटल वर्क W इक्वल टू क्या हो जाएगा। जब स्टेप बाय स्टेप वर्क होगा तो क्या होगा, हर स्टेप में चेंज इन वॉल्यूम डिफरेंट होगा, हर स्टेप में प्रेशर डिफरेंट होगा। आया बात समझ में। इसलिए हर स्टेप में वर्क भी डिफरेंट होगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप जो वर्क है उसको हम आप निकाल करके और फिर सबको ऐड करेंगे। तो स्टेप बाय वो स्टेप वर्क ये वन स्टेप में हो रहा है ना, इन वन स्टेप। ये क्या हुआ, इन वन स्टेप। और ये क्या हो गया, इन मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। इसी तरह से करते करते हम लोग 8 तक लेंगे। तो 10 12 जितना ले जाना है, जितना स्टेप में वर्क करना है, जितना ज़्यादा स्टेप बढ़ाओगे वर्क उतना स्लो होता जाएगा। और एकदम स्लो हो जाएगा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, तो रिवर्सिबल वर्क हो जाएगा। आया बात समझ में, है। तो अब W1 का भी फॉर्मूला यही होगा, W2 का भी फॉर्मूला यही होगा, खाली इसका वैल्यू बदलते जाएगा, सबका वही ना होगा फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, समेशन लिखते हैं ना, पढ़े हो ना। यही ना होगा, हाँ ऐसे ही लिखते हैं समेशन। मैथ में याद है ना, हाँ ठीक है। सारे वर्क आ गया इसमें, स्टेप बाय स्टेप जितना भी वर्क था सब आ गया एक स्टेप में। तो ये भी इरिवर्सिबल वर्क है लेकिन मल्टीपल स्टेप में। ये भी रिवर्सिबल वर्क ही है लेकिन मल्टीपल स्टेप में है। आया बात समझ में। अब क्या करेंगे कि बहुत ही स्लो कर देंगे, बहुत ही स्लो कर देंगे, वर्क एकदम धीमा कर देंगे, बहुत ही कम काम करेंगे एक बार में, हर स्टेप में बहुत कम काम। तो बहुत सारा स्टेप हो जाएगा, लाखों करोड़ों स्टेप हो जाएगा। जितना कम काम करेंगे हर स्टेप में उतना ज़्यादा स्टेप होगा, ठीक है। तब ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जब करते हैं तो ये आएगा, इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं, हाँ बार ग्राफ बोलते हैं ना ये, हाँ ये बार ग्राफ आएगा जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और जब वर्क को एकदम स्लो कर देंगे तो ये वाला ग्राफ आएगा। ये हम दोनों को एक ही साथ लिख दिए, समझ गया, हम दोनों को एक ही साथ लिख दिए। अभी हम लोग क्या किए, ये वर्क हुआ है ना, हाँ हम चाहते थे एक वर्क यहाँ भी दिखा सकते थे, है ना, एक तो यहाँ भी दिखा सकते थे। यही W1 देखो, इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है। ये W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 बढ़ गया। सबसे ज़्यादा काम यही हुआ है, सबसे ज़्यादा चेंज इन वॉल्यूम यही हुआ है ना। बाकी में कम ज़्यादा थोड़ा बहुत है, हर स्टेप में अलग अलग हो रहा है कि नहीं। तो ये जो पार्ट है शेडेड पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट है ये स्टेप बाय स्टेप वर्क हो रहा है, ठीक है ना। ये जो शेडेड पार्ट है ये स्टेप बाय स्टेप वर्क हो रहा है। शेडेड पार्ट शो क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप वर्क, हर स्टेप में कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है।
क्लियर? और ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये जो कर्व्ड ग्राफ आया है ये क्या बता रहा है, वो रिवर्सिबल वर्क को बता रहा है। काम एकदम धीरे धीरे हो रहा है, काम एकदम धीरे धीरे हो रहा है ना। वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है ना। इधर से जाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इधर से आओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दोनों तरह से देख सकते हो, जैसा तुम्हारा देखने का नजरिया है। एक्सपांसन, और अगर इधर से इधर आ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी एक्सपांसन हो रहा है। इधर से इधर देखोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना। तो अगर हम ऐसे देखते हैं, इस डायरेक्शन में देखते हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना। इधर वॉल्यूम मैक्सिमम, यहाँ वॉल्यूम जीरो है। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्रेशन। और हम ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, एक्सपांशन। हम वर्क डन यहां से होना शुरू करेंगे, इधर से इधर देखेंगे तो कॉम्प्रेशन, और वर्क डन यहां से शुरू करेंगे। पहला स्टेप इधर होगा, लास्ट स्टेप इधर होगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपांशन। अब पहला स्टेप यहाँ होगा, लास्ट स्टेप यहाँ होगा, तो होगा कॉम्प्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो एक ही ग्राफ में दोनों देख सकते हो, तुम्हारा मर्जी है देखने कैसे देख सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हुआ टोटल वर्क। टोटल वर्क एक बार में किए, सेम काम किए दोनों जगह। ये एक बार में काम कर लिए, और ये इसके स्टेप बाय स्टेप किए। ये क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप हुआ। अब इसी स्टेप को हम लोग स्लो कर देंगे, छोटा छोटा स्टेप कर देंगे, एकदम छोटा छोटा। तो क्या लिखेंगे, अगर स्मॉल वर्क डन करें, वेरी स्मॉल वर्क, मल्टीपल स्टेप में है, वेरी स्मॉल वर्क है, वेरी स्मॉल वर्क डन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन एन एवरेज वेरी स्मॉल वर्क डन, क्या लिखेंगे, DW। पढ़े हो डिफरेंशिएशन ना, हाँ पढ़े हो ना डिफरेंशिएशन। तो DW वेरी स्मॉल वर्क डन किसको बोलते हैं, DW को ना। हाँ, कैलकुलेशन में डिफरेंशिएशन होता है। तो इधर भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा भी है ना, ये डी भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस PEX DV होगा कि नहीं। हाँ, वेरी स्मॉल वर्क डन हुआ ना, आया बात समझ में। और अब वेरी स्मॉल वर्क डन है तो इससे हम लोग टोटल वर्क डन भी निकाल देंगे जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हुआ इंस्टेनियस। वेरी स्मॉल वर्क डन बोल सकते हो, या इंस्टेनियस वर्क भी बोल सकते हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेनियस वर्क डन। मतलब जिस समय हम सोच रहे हैं, बस उसी मोमेंट कितना वर्क हुआ। जिस समय हम सोचे, अभी कितना वर्क हुआ, सिर्फ इस मोमेंट कितना वर्क हुआ, वो ये वर्क डन है। समझ गया, वेरी स्मॉल वर्क डन। इसी को हम लोग इंस्टेनियस वर्क डन भी बोलेंगे, है ना। तो ये जो है वर्क डन को शो कर रहा है, इसका हम टेंजेंट निकाल देंगे, होता है राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप से वर्क डन आएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है। तो ये इसका जो ये स्लोप देगा वो क्या देगा, वर्क डन। स्लोप क्या देगा, वर्क डन। P इंटू भी वर्क डन होता है गैस के केस में, कल बताए थे। P इंटू भी वर्क डन कैसे होता है, फिर से हम रिमाइंड करा रहे हैं। P इंटू भी वर्क होता है, क्यों, P क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया, और ये वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कट गया, बचा क्या, फोर्स इंटू लेंथ। फोर्स इंटू लेंथ ही ना वर्क होता है, लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया ना, ये P इंटू भी वर्क डन कैसे होता है, तो ये दिमाग में गुजरा नहीं, ये वर्क डन कैसे हो गया। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इंस्टेनियस वर्क डन, वेरी स्मॉल वर्क डन में आ गए। ठीक है, अब इसी को रिवर्सिबल कब कहेंगे, जब ये जो वेरी स्मॉल वर्क डन है
इसको करने में मतलब ये पूरे प्रोसेस को करने में जिंदगी बीत जाए, तभी ना होगा रिवर्सिबल। हाँ, अगर इसी वर्क को हम इस तरीके से करें कि जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसमें इक्विलिब्रियम बना रहे, पढ़ा चुके हैं सब डेफिनेशन, है ना। सिस्टम और सराउंडिंग में इक्विलिब्रियम बना रहे हर स्टेप में, यानी ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस जो है इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिफरेंस हो, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए, इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। एनी मोमेंट यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वर्क, ठीक है। तब क्या होगा, वो रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से रिवर्सिबल लूप का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लियर। तो अभी हम लोग निकाले डी डब्ल्यू इक्वल टू बस पी एक्स डी वी, ठीक है। अब हमको इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू, ठीक है। तो क्या होता है, इनिशियल वर्क डन फाइनल वर्क डन, नहीं लिखते हैं। हाँ, उसके बाद इधर हम लोग लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट होता है प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, तो रखते हैं अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या किया है, ठीक है। P एक्सटर्नल डी वे, V1 हो गया लोअर लिमिट, V2 हो गया अपर लिमिट, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में वेरिएशन होगा, बस यही हो गया इंटीग्रेट। तो छोटा से बड़ा करना है तो इंटीग्रेशन, अब बड़ा से छोटा करना है डिफरेंशिएशन, समझ गया। इंडिया को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा आसाम मिजोरम सर, ठीक है। और आसाम मिजोरम को इंटीग्रेट कर देंगे तो इंडिया हो जाएगा, समझ गया कि नहीं। हाँ, बिहार को डिफरेंशिएट कर देगा बांका बन जाएगा, अब बांका को इंटीग्रेट कर देगा बिहार बन जाएगा, समझ गए। हाँ, आया समझ में कि नहीं। हाँ, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब अगर इसमें ये जो डीवी ये डी डब्ल्यू यूज किए ना, अब इसको हम लोग डब्ल्यू हो जाएगा टोटल वर्क डन, डब्ल्यू W2 माइनस W1, ठीक है, W, और ये लिखेंगे V2, किसी किसी बुक में रहेगा VI VF, तो उसमें डालना नहीं, ठीक है ना, समझे। अब इसमें बस कंडीशन यही कर देना है कि अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन के लिए तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, जो एक्सपेरिमेंट किए इसमें आप लोग जनरली टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। आइसो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही ना। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में क्या होता है, T टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। मास भी कांस्टेंट होता है। मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मास और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। मास और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो रिवर्सिबल कब हो जाएगा, यही प्रोसेस जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, प्रोसेस आगे इस तरीके से हो रहा है कि कभी भी हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ किसी भी मोमेंट जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे गैस के केस में लिए
तो इंटरनल प्रेशर है गैस का और एक्सटर्नल प्रेशर है पिस्टन का। तो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में जो डिफरेंस होगा इनफिनिटेसिमली स्मॉल होगा। हल्का सा एक तरफ बढ़ाए तो दूसरी तरफ रिएक्शन होना शुरू होगा। किसी भी मोमेंट हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, किसी भी मोमेंट हम उसको जो है कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा सिचुएशन है। वो सिचुएशन मतलब क्या हो गया कि दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है। हल्का सा पुश कर दिया अंदर ज्यादा तो कंप्रेशन हो गया, हल्का रिलीज किए तो एक्सपांशन होने लगा। फॉरवर्ड रिएक्शन जब मूड हो तब शुरू हो जाएगा। समझ गया ना? मूड पर समझ गया ना? जिस समय चाहे, जिस समय चाहत हो गई उसी समय हम उस डायरेक्शन में रिएक्शन ले जा सकते हैं। ऐसा सिचुएशन होता है तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसके पहले रिवर्सिबल प्रोसेस डिटेल में बताए थे तुमको ना। हाँ ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस समझ गए। ये रिवर्सिबल प्रोसेस का ही फॉर्मूला है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस वाला पहले बताए थे, ये रिवर्सिबल प्रोसेस वाला है। इसको और डिटेल में हम लोग जाएंगे, आइडियल गैस के लिए अप्लाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट पीरियड में इसको कंप्लीट करेंगे। तो समझ में आ गया नहीं आता? हाँ, वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में। फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन है उसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो DW आ जाएगा। DW मतलब स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल वर्क डन। जब वेरी वेरी स्मॉल वर्क डन होता है तभी तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। हर स्टेप बाय स्टेप किए, समेशन निकाले। ठीक है, और फिर वो जो स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है वो वेरी स्मॉल हो जाए। हर स्टेप में वर्क वेरी स्मॉल हो जाए। समझ गया ना? उसी तब वो आ जाता है रिवर्सिबल के केस में। यानी एक जन्म भी हो सकता है इनसफिशियंट हो जाए, हो सकता है 7 जन्म लेना पड़े पूरा करने के लिए हुआ, तब होता है वो रिवर्सिबल, है ना? इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया में कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने दिमाग का उपज है ना? आइडियल सिचुएशन है, वैसा होता नहीं है। ठीक है, अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे पता नहीं, कुत्ता बिल्ली किस में जन्म लेंगे किसको मालूम, हाँ है कि नहीं? ठीक है।